काही ठिकाणी रेल्वे सर्व चाळींवर कारवाई करते आणि काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकामही चालू आहेत। आपण जर माझ्या मागे पाहिलं तर जी गोखिवरीच्या गार्डनच्या बाजूला जी बिल्डिंग आहे, हीच बिल्डिंग त्या बिल्डिंग अनधिकृत बिल्डिंग बांधण्यात आलेली आहे। ह्या बिल्डिंगचा जो काही मामला जो आहे तो कोर्टामध्ये चालू आहे, न्यायप्रविष्ट आहे। परंतु ही गावठण जागा असताना सुद्धा ह्या जागेवर तहसीलदार किंवा कलेक्टर हे कारवाई करत नाही आहेत। कुठेतरी लोकांची फसवणूक आणि ज्या लोकांना खरंच मोबदला मिळायला पाहिजे या लोकांना मोबदला मिळत नाही आहे, परंतु अशा अनधिकृत जे बिल्डिंग बांधणारे बिल्डर त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। वसई फादरवाडी येथे अनेक घरे ही रेल्वेकडून तोडण्यात येत आहेत, कारण तिथून शासनाच्या सर्वेनुसार रेल्वे मार्ग जाणार आहे। रेल्वेने पात्र असलेल्या घरमालकांना नियमाप्रमाणे रक्कमही दिली, पण काही लोक नाराज आहेत, कारण ज्या ठिकाणावर रेल्वेचा मार्ग जात आहे तोच सर्वे नंबर 113 आहे। ही सर्व जमीन शासनाची आहे। या जमिनीवर कोणी अतिक्रमण करू नये म्हणून वसई विरार महानगरपालिकेने 2009 पासून या सर्वेची घरपट्टी लावू नये असा आदेश काढला, परंतु सर्वे नंबर 113 हा सरकारी जमीन असताना बिल्डरांनी अनधिकृत बिल्डिंग बांधण्यास सुरुवात केलेली आहे व शासनाची जमीन बळकावली। अशीच एक गोखिवरे फादरवाडी मेन रोड लगत असलेल्या गार्डनच्या बाजूची इमारत सर्वे नंबर 113 वर बांधण्यात आलेली आहे। ही इमारत सरकारच्या जागेवर आहे, मग ती गावठण असो गुरुचरण या महानगरपालिकेच्या जागेवर। सदर बिल्डिंग ही 2017 पासून तयार होत आहे आणि महानगरपालिकेने या बिल्डिंगचे 2 माळे पाडलेही होते, परंतु ही बिल्डिंग पुन्हा तयार करण्यात आली, कारण या बिल्डरवर सरकारी बाबूंचा की कोणा नेत्याचा आशीर्वाद हेच पाहणं गरजेचं आहे। या बिल्डिंगवरून अनेक वादविवाद उपस्थित झाले। अनेकांनी याची तक्रार वसई तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी तसेच महानगरपालिका अधिकारी यांच्याकडेही केलेली आहे, पण कोणताही अधिकारी याच्याकडे लक्ष देत नाही आहे। जर ही जागा सरकारची आहे तर जिल्हाधिकारी पारघर यांनी ही बिल्डिंग तोडण्याचे आदेश देणं गरजेचं होतं, परंतु कोणीही याकडे लक्ष देत नाही आहे। महानगरपालिकेला विचारलं तर सांगतात तहसीलदार यांना बोला, तहसीलदार यांना विचारलं तर कलेक्टर यांना तक्रार करा, अशा प्रकारची उत्तरे देण्यात येतात। यामुळे या अनधिकृत बिल्डिंगवर कारवाई कोण करणार हेच पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। याविषयी संपूर्ण माहिती पत्रकार तथा समाजसेवक युसुफ अली शेख यांनी माध्यमांसमोर मांडलेली आहे। पाहूयात युसुफ अली काय म्हणाले। दोस्तों, मैं आज को आपको कुछ दस्तावेज दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। कुछ कागज है मेरे पास में, वो आपको मैं दिखाऊंगा, उसके बारे में बता देता हूं। दरअसल कल वसईपुर के गोखीवरे फादरवाड़ी में बहुत बड़ी एक कार्रवाई रेलवे की जारी थी। तोड़क कार्रवाई रेलवे कर रही थी। वहां सर्वे नंबर 113 की जमीन पर बनी चालियों को कल ध्वस्त किया जा रहा था। बहुत मीडिया ने उसको कवरेज किया और वहां के लोगों की स्थिति बयान की, बताई। मैंने भी उसको करीब से देखा था और मैंने कुछ सवाल भी उठाए थे। तो जाहिर सी बात है, जो पुरानी चालियां जिनके ऊपर भी तोड़क कार्रवाई हुई, उनकी तोड़क कार्रवाई को लेकर कोई मेरा विषय नहीं है। उनके ऊपर कार्रवाई हुई है तो जाहिर सी बात है, वो रेलवे का प्रोजेक्ट है और उसके लिए उनको तोड़क कार्रवाई अधिग्रहण किया जाना है तो वो बनता है। लेकिन मेरी नजर में सर्वे नंबर 113 में ही, मेरी नजर में क्या सबकी नजर में, प्रशासन को भी नजर में है, लेकिन जानबूझकर प्रशासन आंख बंद करता है, वो बात अलग है। मैंने भी जब ये खबर कवर की थी तब मैंने बताया था कि सर्वे नंबर 113 में ही रोड, फादरवाड़ी रोड के नजदीक गार्डन, महानगरपालिका का गार्डन है, उसके बाजू में एक 4 मंजिला इमारत है, वो पूरी तरह से अनधिकृत इमारत है। उसके ऊपर प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है। कितनी बार शिकायतें करने के बाद प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है। अब इसमें जिम्मेदार कौन? वसई विरार महानगरपालिका, तहसीलदार, प्रांत अधिकारी या अंत में जिलाधिकारी? तो मैं सिलसिलेवार से आपको इसके बारे में बताऊंगा। जो डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं वो डॉक्यूमेंट भी आपको मैं शो करूंगा। दरअसल ये जमीन 113 नंबर सर्वे जो है वो अधिकतर हिस्सा शासकीय जमीन है और शासकीय जमीन होने के बाद में उसमें से कुछ हिस्से पर ये रेलवे कॉरिडोर का आ रहा है, कुछ हिस्सा अभी भी जिसका ये नहीं हुआ है, सर्वे ही नहीं हुआ है, उसका फेरफार नहीं हुआ है, ऐसे कई चीजें उसमें है। अब मैं इस 4 मंजिला इमारत की स्पेशल जिसकी बात चल रही है उसकी बात करता हूं। तो इसको लेकर 2017 से लेकर, या 2017 से इमारत बनना शुरू हुई थी, तब से लेकर इसको लेकर कई शिकायतें दर्ज की गई। ये आरटीआई में निकाली गई इंफॉर्मेशन है वसई विरार महानगर पालिका से।
तो इसको 2017 में कंप्लेन की गई थी। कंप्लेन के बाद में 2017 में ही इसी बिल्डिंग को लेकर तब ये 2 माला का काम शुरू था। MRTP नोटिस निकला था। MRTP नोटिस जिस शख्स के नाम पर निकला था उसका नाम इसमें बताया गया है शम्स रुस्तम मोहम्मद पठान। उसके नाम से MRTP नोटिस निकाला गया था, लेकिन आज दिन तक उस MRTP नोटिस के ऊपर गुनाह दाखिल नहीं हुआ। वो बात अपनी जगह पे है। फिर उसके बाद में महानगर पालिका ने ये MRTP नोटिस महानगर पालिका ने निकाला था, ये आप पॉइंट नोट करना। उसके बाद में महानगर पालिका में और भी शिकायतें आई। शिकायतकर्ता कौन है वो जाहिर करना अच्छी बात नहीं, लेकिन शिकायत आई तो उस शिकायत के ऊपर एक शिकायतकर्ता का नाम मैं जरूर जाहिर करूंगा, क्योंकि कोई वो सामान्य हस्ती नहीं है। वह हस्ती है विवेक पंडित, माननीय अध्यक्ष राज्य स्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढ़ावा समिति। विवेक पंडित जिनको राज्य मंत्री का दर्जा था, उन्होंने 2019 में 15/11/2019 माफ कीजिएगा, उन्होंने शिकायत की थी 9/11/2019 को, और उसके जवाब में वसई विरार महानगर पालिका के उपायुक्त ने यह पत्र महानगर पालिका प्रभाग समिति कार्यालय जी को लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा है मुझे गोखीविरार सर्वे नंबर 113 पैकी मधील अनधिकृत बांधकाम पर कार्यवाही करने बाबत संदर्भ माननीय श्री विवेक पंडित, माननीय अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा राज्य स्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती महाराष्ट्र शासन यांचे कडील जबाब क्रमांक 100 दिनांक 9/11/2019 रोजीचे प्राप्त पत्र। फिर इसके अंदर इन्होंने ये लिखा है की उपरोक्त संदर्भीय विषयाने आपणास कळविण्यात येते की मोजे गोखीविरार सर्वे नंबर 113 पैकी या शासकीय जागेवर सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकाम कार्यवाही करण्याबाबत माननीय श्री विवेक पंडित माननीय अध्यक्ष याने निवेदन दिला आहे, तो सोबत पत्र जोडलेला आहे। तरी संदर्भी पत्रात नमूद अनधिकृत बांधकाम बाबत खातरजमा करून नगर रचना विभागातील लेखी अभिप्राय घेऊन MRTP अंतर्गत निष्कासनाची व गुन्हे दाखल करण्याबाबत कारवाई करून अहवाल माननीय श्री विवेक पंडित अध्यक्ष राजश्री यांना कळावे। यानी कि इसमें ये उपायुक्त का यह आदेश था कि इनकी जो शिकायत थी विवेक पंडित की, उस शिकायत के आधार पर इस पर समुचित कार्यवाही की जाए। अब एक आदेश जिलाधिकारी कार्यालय से भी निकला, महानगर पालिका से निकला। महानगर पालिका आमतौर पर हम जाएंगे और बोलेंगे कि शासकीय जमीन आप कार्यवाही करो, तो वो सीधा ये बोलती है कि शासकीय जमीन पर कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार को है, जिलाधिकारी को है। तो इन्होंने ही विवेक पंडित ने ही जिलाधिकारी कार्यालय को भी कंप्लेन किया था, और जिलाधिकारी कार्यालय ने भी कुछ इसी तरह से एक ड्राफ्ट किया था, और वो यहाँ के आयुक्त, वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त और उप विभागीय अधिकारी यानी प्रांत अधिकारी, उनको भेजा। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो साइन करने वाले हैं, जिनका सिग्नेचर है, वो है उज्ज्वला भगत मैडम, तहसीलदार महसूल, जो आज वसई विरार महानगर पालिका वसई विरार तहसील की तहसीलदार मैडम है, उनके सिग्नेचर है। ये कंप्लेन उनके टेबल पे गई थी, उन्होंने ये आदेश निकाला था। इसका तारीख है 25/11/2019। उसके बाद फिर और भी शिकायत करने वालों ने शिकायत की, जिनका मैं नाम नहीं यहाँ जाहिर नहीं करूंगा। फिर महानगर पालिका की अपनी एक प्रोसीजर होती है, तो 2/1/2020 को जवाब पंचनामा हुआ। उसमें ये पूरा जवाब पंचनामा लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि G+2 काम पूर्ण झालेले दिसून येते, तसे पहिला मजल्यावर भीतीचे बांधकाम सुरू असताना निर्देशनास आले व तळमजल्यावरील दुकानात वापर सुरू आहे। G+2 तब तक बना था 2/1/2020 तक, और तब तक जो दुकान थी वो दुकान शुरू हो चुकी थी और ऊपर काम शुरू था। ये पंचनामा है। उसके बाद भी एक पंचनामा और होता है 3/2/2020 को महानगर पालिका का। उसमें भी
कुछ इसी तरह से उसका क्या कुछ काम हुआ, यानी कि निष्कासन की बजाय और काम उसमें बढ़ गया, लेकिन निष्कासित नहीं हुआ। ये मैं आपको दिखा रहा हूं पंचनामा। उसके बाद में फिर ऐसा बोला जाता है कि सामने वाला एक जिसके नाम पे ये MRTP और निकलता है, रुस्तम मोहम्मद पठान, वो एक पत्र वकील के मार्फत महानगर पालिका को देता है कि ये मामला माननीय न्यायालय में है, कोर्ट में है और हमने हमारी पिटीशन है। अब रही बात, अगर कोर्ट में ये मामला है तो समझ में आता है कि महानगर पालिका कार्रवाई नहीं कर सकती है या तहसील कोई भी, लेकिन उस स्थिति में भी कोर्ट में जाने के बाद में कतई ही कोर्ट ये नहीं बोलता है कि आप उस पर काम जरूर जारी रखो। कोर्ट की शर्त ये होती है कि वस्तु स्थिति जो है वो रहो। तो तब 2 माला का था, आज वो बिल्डिंग 4 माला बन चुका है, यानी स्टेटस को तो कहीं पे उसने माना ही नहीं है। इसके हिसाब से वो फॉल्ट में है बांधकाम धारक, और इस फॉल्ट को लेकर महानगर पालिका को स्टे को वैकेट कराना चाहिए था। अब सबसे अहम चीज ये है मंडल अधिकारी सोनावणे का पंचनामा, जिनका अपना काम है और इन्होंने तहसीलदार को किया है। इसकी तारीख है 5/1/2021। इसमें इन्होंने क्लियर तौर पर साफ शब्दों में इसको अनाधिकृत घोषित किया हुआ है मंडल अधिकारी ने, तब भी कार्यवाही नहीं है। उसके बाद में फिर जो मैंने पहले आपको बताया था कि तहसीलदार उज्ज्वला भगत मैडम वहां पालघर में तब महसूल की तहसीलदार थी, उन्होंने आदेश निकाला था। उसके बाद में इस पत्र के द्वारा माननीय तहसीलदार मैडम को कंप्लेन की गई, शिकायत की गई। जो खुद इस मामले का आदेश निकालने वाली थी, उन्होंने यहां आकर इस मामले पर अब तक कुछ प्रति उत्तर नहीं दिया है। वहीं उप विभागीय अधिकारी, प्रांत अधिकारी, जिनको भी आदेश था 2019 में, और उसके बाद में भी 18/3/2021 को एक बार फिर से जिलाधिकारी कार्यालय से आदेश आया है, लेकिन अब तक उन्होंने भी इस आदेश को ध्यान में रखकर कोई कार्रवाई नहीं की है, न ही, और ये शिकायत किसी और ने नहीं, हमने ही की थी, जिसके ऊपर अब तक जिलाधिकारी ने रिप्लाई दिया, लेकिन प्रांत अधिकारी ने नहीं दिया। मतलब महसूल की जो जमीन है, शासन की जो जमीन है, उस पर अनाधिकृत बांध काम कर रहे हैं और शासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, उसको देख रहा है। प्रांत अधिकारी हो या तहसीलदार मैडम हो, उन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं की, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूं, और पूछने जाएंगे तो वहां पर कोई जवाब देता भी नहीं है। पूछने जाएंगे तो तहसील कार्यालय में लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल होते हैं, तहसील कार्यालय में लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, प्रांत अधिकारी मिलीभगत करते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते हैं। यह सीधा सीधा भ्रष्टाचार है और सीधा सीधा अवैध बांध काम धारक को बचाने का सीधा, ये मैं आरोप नहीं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि सीधा इसमें भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार है। अब जब कल इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और रेलवे के लिए पुलिस बंदोबस्त लगाकर तोड़क कार्रवाई की गई, तो अब देखना यह है कि क्या तहसीलदार, क्या प्रांत अधिकारी, क्या जिलाधिकारी और क्या वसई विरार महानगर पालिका हिम्मत करेंगे ये 4 मंजिला इमारत को तोड़कर, क्योंकि ये शासन की जमीन है। आज जैसे वो लोग बेघर हो रहे हैं, कल यहां पर रहने वाले, यहां पर पैसा डालने वाले लोग भी बेघर होंगे, तब उनका क्या? फंसता कौन है? गरीब है। बिल्डर अपना काम निकाल के निकल गया, पैसा कमा के निकल गया, लेकिन जो उसमें फ्लैट खरीदेंगे वो फ्लैट का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन किस आधार पे होगा? तो मैंने आपको ये सच्चाई 113 नंबर की दिखाई है। ऐसा ही कुछ मामला 233 नंबर की सरकारी जमीन है, सर्वे नंबर 233 गोखीवर है, वहां पे भी है।
हालांकि वहां पर 4 माला की बिल्डिंग नहीं बन रही, वहां पर इलीगल चालियां बन रही है और वो भी पूरा संरक्षण है। दोनों की शिकायत तहसील कार्यालय में, प्रांत अधिकारी कार्यालय में की गई है, लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही है। तो इतना ही बोलना चाहूंगा, अभी के लिए इतना ही।